नर्मदे हार सभी को प्रणाम करते हैं। अब प्रेरणा के लिए तो हम यही बोलेंगे कि प्रभु हम जिस परिवार में पैदा हुए, हमारे पूर्वज जिनके हम आपको दर्शन कराते हैं, ये हमारे परदादा हैं श्री श्री 111 दाऊजी महाराज, जिनका आज भी आश्रम नागपुर में धर्मपेट में है। इन्होंने श्री दाता हनुमान मंदिर की स्थापना की, वहाँ 10 एकड़ आश्रम आज भी है। और ये हैं हमारे दादाजी, जो बरभान घाट के आसपास कहीं इनने अपना स्थान बनाया है। वो भी हम ढूंढ लेंगे, हमें मिला नहीं उनका स्थान, प्रयासरत है, ढूंढ लेंगे, मैया हमें उनसे मिलवाएगी। तो हम इनके वंशज हैं, इनके ब्लड हमारे उसमें है। तो इन्हीं की प्रेरणा से हमारे अंदर भी ये प्रेरणा है कि हम भी इनके पथ चिन्हों पर चलें, कुछ समाज के लिए दें, जो भी कर सकें समाज के लिए, अपनी तरफ से सेवा भाव जो भी हो इनकी तरफ से आ रहा है, तो हम भी इसी उसमें चले। तो इसका प्रथम कोई भी संत महात्मा जो भी है, अपने इस मार्ग पर जाने के लिए सबसे पहले नर्मदा परिक्रमा करता है। ऐसा माना गया है कि आध्यात्म में जाने के लिए सबसे अच्छा और सुलभ मार्ग है माँ रेवा की परिक्रमा। माँ रेवा की परिक्रमा जिसने कर ली, सामान्य रूप से भी यदि उसने परिक्रमा कर ली है तो आधा संत तो हो ही जाता है। बाकी उसके जीवन में आने वाले स्थितियाँ उसको आगे ले जाके बड़ा संत वो सब बनाती हैं। वो आपके भाव हैं कि आप कितने भाव से माता से जुड़ते हैं, उनकी सेवा करते हैं। ये भाव ही आपको ऊपर संत की दिशा में ले जाते हैं। तो हमें तो प्रेरणा यहीं से प्राप्त हुई, हमारे परिवार से प्राप्त हुई। बचपन से हमारे माता पिता हमारे इन पूर्वजों के बारे में बताते आए हैं, वो सुनते आए हैं। हमारे पिताजी भी कहते थे कि हम भी, हमारे माता पिता गए हैं तो हम भी जाएंगे, लेकिन हम ये मानते हैं कि शायद वो हमारे कारण ना जा पाए हों। जब हमारी शादी हुई तो शायद वो 70-72 साल के हो गए होंगे, तो वो फिर इस लाइन में ना जा पाए। लेकिन उनने बाकी का अपना जीवन, हमारी शादी के बाद 30-35 साल जब हम रहे, तो उन्होंने पैसों को हाथ नहीं लगाया, एक संत जैसे ही रहे, इस घर में रहे, संत जैसे ही रहे। तो इनके हम वंशज हैं, इनका ब्लड हमारे ब्लड में है, तो मैया के पास तो जाना ही था। यही वैसे ऐसी कोई तिथि नियत नहीं है परिक्रमा के लिए, लेकिन गुरु पूर्णिमा से शरद पूर्णिमा, इन 4 महीने में संत लोग चौमासा करते हैं। ये किसी एक नियत स्थान में, आश्रम में कहीं भी ठहराव ले लेते हैं, स्थिर हो जाते हैं। ये 4 महीने कहीं नहीं जाते। ये चौमासा कहलाता है, वहीं रुक के ध्यान वो सब करते हैं। ये चूँकि नर्मदा परिक्रमा पहले संतों द्वारा ही की जाती थी, सन्यासियों द्वारा की जाती थी। आज के इस युग में गृहस्थ लोग भी इसमें शामिल हो गए और यात्रा बढ़ती जा रही है। और आगे आने वाले समय में, जब से ये नेट और ये सब इनमें लोग पढ़ रहे हैं, तो आगे आने वाले समय में शायद अपने देश से और विदेशों से भी लोगों को आना इस नर्मदा परिक्रमा के लिए बहुत बढ़ेगा और ये यात्रा बहुत बड़ी होने वाली है। जैसे इस वर्ष के आपने कुंभ को देखा होगा, इतना बड़ा कुंभ कभी नहीं देखा होगा, लेकिन लोगों की आस्थाएं बढ़ रही हैं, धर्म के प्रति, आध्यात्म के प्रति बढ़ रहा है। लोग अपन से ज़्यादा आगे आ रहे हैं विदेश से लोग, तो वो भी आएंगे। अभी मिले, मुलाकात हुई, विदेश से भी लोग आए, हमारे साथ चले 1-2 दिन, लेकिन वो हिंदी में सिर्फ इतने बोलना जानते हैं, नर्मदे यार, और उनको हिंदी नहीं आती। इस स्थान के लिए ऐसा है कि जैसे गन्ना 11 देवउठनी 11 कहलाती है पूर्णिमा। ये मतलब मुख्य रूप से आदमी बहुत ज़्यादा लोग परिक्रमा उठाते हैं। अब परिक्रमा आप जिस स्थान से उठाएं, मैया की जिस तट से उठाएं, उसी पे समाप्त करना होती है। और अंत में वो जल ओंकारेश्वर जी पे चढ़ाने जाता है, क्योंकि ओंकारेश्वर ऐसा बड़ा शिवलिंग है अपने उसमें कि वो परिक्रमा के दौरान नर्मदा जी के बीच में है, मैया के बीच में पड़ता है। तो ना इस तरफ से वहाँ जा सकते हैं दर्शन, तो वो जल चढ़ाने वहाँ जाना ही पड़ता है। तो अधिकतर लोग, मैक्सिमम लोग पूरे महाराष्ट्र के और शायद अपने मध्य प्रदेश के भी बहुत सारे लोग
ओंकारेश्वर से ये परिक्रमा उठाते हैं। और मैंने भी नवंबर में शायद 15 नवंबर को पूर्णिमा थी, शरद पूर्णिमा जो अपनी गन्ना ग्यारस के बाद पड़ती है, उसमें मैंने ओंकार जी से परिक्रमा उठाई थी। और अभी पिछली 19 अप्रैल शनिवार, आज का ही दिन था, हमारा संकल्प पूर्ण हुआ था। दर्शन करके मैं घर आया। हम तो संकल्प लेके निकले थे। मुख्य रूप से ये यात्रा 3 साल 3 महीने और 13 दिन में पूर्ण की जाती है, जो संत लोग, सन्यासी लोग करते हैं। लेकिन अब चूंकि गृहस्थ लोग इस यात्रा को करने लगे हैं, तो वो कोई अपनी उम्र के हिसाब से कौन कितना चल सकता है, 3 महीने में, 4 महीने, 5 महीने में इस यात्रा को पूर्ण कर लेते हैं। जैसे हमने ये 5 महीने 5 दिन में यात्रा पूर्ण की। तो मैंने 5 महीने में की, पैदल की। अब लेकिन जब हमने संकल्प लिया, तो संकल्प में भी जो पंडित ने संकल्प दिलाया, वो इस बात का जिक्र करता है कि पैदल और वाहन से मैं यात्रा पूरी करूँ। उसे वाहन वो जरूर जुड़वाता है, क्योंकि समुद्र को जो पार करना पड़ता है, समुद्र के 50 किलोमीटर अंदर जाके जब तट परिवर्तन करते हैं, तो उसमें तो वाहन, नावड़ी, नाव जो भी है वो उपयोग करना पड़ती है। तो संकल्प में भी बोलता है कि वाहन से आपका संबंध रहेगा। और 2-3 जगह जहाँ आजकल डैम बन गए हैं माता जी पे बहुत सारे, तो बैक वाटर जो होता है उसको भी 2-3-4 जगह नावड़ी से क्रॉस करना पड़ता है। तो वो, उसके अलावा हमने सारी यात्रा पैदल की है, और इसको पैदल यात्रा ही माना जाता है जी। और ये यात्रा लोग कई प्रकार से कर सकते हैं। इसको खंड में भी कर सकते हैं, जैसे आपके पास समय का अभाव है तो आप 5 दिन का समय है तो 5 दिन में 50 किलोमीटर चलाएं, फिर अगले महीने 5 किलोमीटर, उस 50 किलोमीटर के आगे, ऐसी खंड यात्रा भी कर सकते हैं। बहुत बड़े बड़े लोगों ने भी खंड यात्रा की है। इसको मोटरसाइकिल से भी लोग करते हैं, इसको आधा पैदल आधा वाहन से भी लोग करते हैं कि चल रहे हैं, आश्रम दूर है तो एक किसी लोकल की मोटरसाइकिल पे बैठ के आश्रम पे पहुँचे। और लोग 4 व्हीलर से भी करते हैं, बस से भी करते हैं। वो बड़े बड़े लोगों ने तो हेलीकॉप्टर से भी कर ली। अब जिसका जैसी प्रवृत्ति हो उस हिसाब से वो कर सकता है, यात्रा करें। देखिए, वैसे मुख्य रूप से दर्शन के लिए तो दक्षिण तट माना गया है कि दक्षिण तट पर जब अपन चलते हैं तो वहाँ दर्शन बहुत ज़्यादा है, बड़े बड़े। और यहाँ अपन माना जाता है कि सनातन में 33 कोटि देवी देवताओं, जितने भी देवी देवताओं, ईश्वर जितने भी रहे हैं, उन सब ने माँ रेवा के तट पर तपस्या की है, परिक्रमा की है, जो भी सब ने किया है। देवी देवता, राक्षस, दानव जितने भी हैं, उन सब ने की है। सभी लोग उसमें, तो इतनी पवित्र माँ रेवा हैं कि इनके मतलब गंगा जी में तो डुबकी लगा के पाप धो जाते हैं, इनके दर्शन मात्र से पुण्य और पाप धो जाते हैं, ऐसा है। और जहाँ तक तीर्थ स्थलों का सवाल है कि माता के तट पे जितने भी तीर्थ हैं, सभी बहुत अपने आप में मान्यता रखते हैं, क्योंकि किसी ना, हर तीर्थ पे किसी ना किसी देवी देवता ने वहाँ तपस्या की, वो तीर्थ हैं सारे। लेकिन समय के उसमें जैसे डैम बने तो कोई डूब में आ गए, डूब गए बहुत सारे। अभी 2-3 साल पहले बारिश में इतनी भयानक बाढ़ आई गुजरात में कि बहुत सारे तीर्थ स्थल बहा ले गई मैया। तो वो ऊपर शिफ्ट हुए हैं, कुछ नए बने हैं, कुछ जो हैं, लेकिन जो पुरातन हैं उनकी तो जो अपनी वो एनर्जी होती है वो तो काबिल तारीफ़ है। मतलब काबिल तारीफ़, वहाँ जाके आपका ध्यान लगने लगता है, आपको अनुभूति होती है यार कि यहाँ कुछ है। तो ऐसे जैसे अपने ये आश्रम भी हैं, कई गृहस्थ चला रहे, कई ट्रस्ट चला रहे, कोई अपने प्राइवेट चला रहे, लेकिन जो संतों द्वारा संचालित आश्रम है, जैसे मौनी बाबा आश्रम उत्तर तट में भी है, दक्षिण तट में भी, वहाँ संत लोग चलाते हैं। उनके नियम धर्म से ही सब कुछ करना है, नियत स्थान है हर चीज़ का कि वहाँ रखना है व्यवस्थित, आपको बिल्कुल उसमें जाना है। वहाँ बहुत ज़्यादा एनर्जी है, बिल्कुल मैया के तट पर रहते हैं। वो है एक शालिवाहन है महेश्वर के सामने, वहाँ कहते हैं कि सारे देवी देवता वहाँ रात्रि विश्राम के लिए तरसते हैं। लेकिन हमें भी
तरस नहीं रहा, क्योंकि मैं वहाँ से दिन में गुजरा तो रात विश्राम का समय मौका नहीं मिला। वो तो जब ईश्वर की कृपा, मैया की कृपा होती है तभी आदमी वहाँ रुक सकता है। और ऐसा कहा जाता है कि इतने साधु सन्यासी अपने सूक्ष्म रूप में अभी परिक्रमा कर रहे हैं कि कमंडल, ये हम लोगों का कमंडल कहलाता है और ये दंड है, इनको जगन्नाथ जी कहते हैं। इनके बिना यात्रा अधूरी रहती है हम लोगों की। ये हाथ में दोनों जब हैं तो हम लोगों को नर्मदा परिक्रमा वासी का जो मान सम्मान मिलता है इन दोनों को ही देख के मिलता है। ये यदि हाथ में नहीं है तो मान सम्मान उतना नहीं मिलता। आदमी पूछता है कि क्या परिक्रमा वासी, इन देख के उसको पूछना नहीं पड़ता। दंड कमंडल आपके हाथ में है, आपकी वेशभूषा है सिंपल, क्योंकि इसमें तो ये गमछे तौलिए लपेटने पड़ते हैं। पैंट शर्ट पे कोई यात्रा करता नहीं। यहाँ तक कि विदेशी लोग भी जो यात्रा करने आए वो इसी स्वरूप में यात्रा करी। कोई साइकिल से कर रहा है, कोई पैदल से कर रहा है। तो हर स्थान पे, हर आश्रम पे एनर्जी है। और फिर आपके भाव हैं, आप किस भाव से कहाँ जुड़ते हैं और मैया आपके अंदर कितने भाव प्रकट करते हैं। ऐसे परिक्रमा मार्ग में हमारा गुरु स्थान भी है, हम वहाँ भी गए। अब वहाँ तो ध्यान के लिए एडवांस ध्यान और ये सब कराए जाते हैं। नर्मदा परिक्रमा वासियों में सेवा तो नहीं होती, वो आश्रम नहीं है कि उनको भोजन कराए। हम गए लेकिन वहाँ ध्यान के लिए, आध्यात्म से जुड़ी जितनी चीज़ें सबका वहाँ भंडार है, वहाँ लोग जाते हैं। वहाँ तो गए तो अब चूंकि गुरु स्थान है तो हमें तो अनुभूति है ही। और बाकी और ऐसे कई स्थान है, ऐसे सन्यासियों के जो स्थान है वहाँ विशेष अनुभूति प्राप्त होती है। अद्भुत और चमत्कारिक अनुभव तो यही है प्रभु। इसको जैसे हम जब तट पे चलते हैं माता के किनार से तो 6 इंच की एक पगडंडी मिलती है जो खेतों में से भी जाती है, जिसमें पानी भी चला रहता है तो गीला होता है। ये सब होता है, उनके बीच से अपन चले जा रहे हैं माता को जपते हुए। जैसे मैं अकेला चलता था परिक्रमा में तो अपना जाप करते हुए चलता रहता था। तो पता चला कि अपन चल रहे हैं तो बहुत तेज आवाज आई, फक। तो अपन ने ध्यान दिया कि एक बहुत बड़ी मछली छलांग लगा के अपन डुबकी लगाई। थोड़ी देर और आगे बढ़े, फिर मैं ऐसा मतलब 4-5 बार रिपीट होता है। तो ये एक चमत्कार ही होता है कि मैया नर्मदे यार माता की उपस्थिति वहाँ होती है कि ये चमत्कार हो रहे हैं। जीव जंतु तो मिलते ही हैं, हर हाथ में वो है। जैसे एक चमत्कार ये भी है कि हमारे साथ एक रात सांप सोता रहा, जब पता चला फिर उसको निकाला, उससे विनय की प्रभु। ये कहा जाता है कि मैया किसी भी रूप में, जीव जंतु पशु पक्षी मानव नारी नार, किसी भी रूप में मैया दर्शन देती है। तो लोगों को मैंने बताया तो उन परिक्रमा वासियों का तो कहना था कि ये आपको मैया दर्शन दे गई है। ये परिक्रमा वासियों की भाषा होती है, मैया को प्रणाम करो, मैया को प्रणाम करो। ये बिच्छू गिरे, ये अद्भुत ये चीज़ें हैं। और जिस जहाँ रुके ऊपर बड़े बड़े बिच्छू गिरे, जहाँ हम पहुँचे वहाँ तो उससे पूछा कि आपको बताना चाहिए कि जी, उनने कहा जीवन में पहली बार ये बिच्छू गिरे। हम 60-70 साल के हो गए, हमारे सामने कभी हमारे इस घर में आश्रम में बिच्छू नहीं आए, लेकिन आप लोग आए तो आपके सामने गिरे। तो उनको अपन ने व्यवस्थित डिब्बों में करा के बाहर कराया। तो ये ऐसी कई घटनाएं जिनको अपन प्रकट नहीं कर सकते, कई घटनाएं ऐसी हुई हैं जिनके बताने के लिए हमारे पास शब्द नहीं है। क्योंकि हम जब बात करते हैं परिक्रमा से तो हमारे रोम रोम वैसे ही खड़े होते हैं। आधा हम बोल पाते हैं, आधे भूल जाते हैं। वही ऐसी स्थिति होती है। वो तो मैया की धुन में चलते रहना वो एक बना रहता है। कठिनाइयाँ तो प्रभु सांसारिक जीवन में तो कठिनाइयाँ ही कठिनाइयाँ हैं। अपन उधर से हट के उस आध्यात्मिक संसार की तरफ गए तो अब जैसे अपन पैदल चल रहे हैं तो जूता काट रहा है, या कहीं उपटा लग गया गिर गए, या कहीं थोड़ा सा पैर में तकलीफ हो गई। अब ये जहाँ तो कठिनाइयाँ हैं, ये तो एक दिनचर्या कह लो इसको। तो दिन में जो शरीर में ये सब जो आती हैं घटनाएं, ये घटनाएं जैसे भी कठिनाई नहीं होती। ऐसा हम दिल से कह सकते हैं कि नर्मदा परिक्रमा करने में किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी उम्र का हो, कोई कठिनाइयाँ नहीं आती। ऐसा मैं कह सकता हूँ, मैं अपने विचार बता रहा हूँ। घर से हम परिक्रमा के लिए अकेले निकले थे। चलते चलते 8-9 लोग हो गए, विचार मिले तो इकट्ठे हो गए।
ऐसे ही क्या है, हम लोगों ने एक विचार बनाया कि अपन नर्मदा जयंती बीच में आती थी, मारेवा की जयंती, अपन होशंगाबाद में मनाएंगे। वहाँ अच्छी नर्मदा जयंती मनाई जाती है। तो अपन उस समय हम लोग थे उत्तर तट में, तो अपन जहाँ मनाई जाती है उसके सामने किसी घाट पे प्रबंध करते, क्योंकि होशंगाबाद हमारी ससुराल है। तो लोग मिलने जुलने आए, उनने व्यवस्था भी की हम लोगों को कि सामने से हम देखें उनकी जयंती का उत्सव मनाएं। तो वहाँ रुके, एक संकल्प ये हो गया कि चलो अपन नर्मदा जयंती के दिन यहाँ पहुँच गए। अब दूसरा संकल्प सबने मिलके ये बना लिया कि हम महाशिवरात्रि के दिन अमरकंटक पहुँचना चाहते। तो ये थोड़ा सा दिमाग लगाया लोगों ने, वो चल पड़े। अब इसने कहा कि ज़्यादा चलना पड़ेगा तो एक कोई वाहन कर लिया कि उसमें बैग रख दो, अपन पैदल चलेंगे, थोड़ा सा वजन कम हो गया तो 2-5 किलोमीटर पड़ गए, ज़्यादा चल रहे थे। तो चले, तो जबलपुर पहुँचते पहुँचते एक साथी का एक्सीडेंट हो गया। हमारे पीछे से मोटरसाइकिल ने मार दिया उसको, 20 टाँके आए सर। और उसी दिन हमारे पैर में थोड़ी सी तकलीफ शुरू हुई। डॉक्टरों को दिखाया तो ये सब बना। तो उसको दिखाया तो बाकी साथियों को हमने रवाना कर दिया आगे, हम और वो एक्सीडेंट वाला व्यक्ति, वो और एक दादा और, ये 3 लोग रुके जबलपुर में। तो उसके टाँके पक गए, हमारे दर्द वर्द तो सब ठीक हो गए, लेकिन उसके टाँके पके, आज 4 पके, कल 4 पके। अब ऐसा लगने लगा कि ये यदि अभी गाड़ी से निकल जाएगा तो हम अकेले बचेंगे। हमारे साथी सब चले गए हैं, क्या करें। साथियों को फ़ोन लगाए तो वो कहें एक काम करो, तुम गाड़ी में बैठ के अमरकंटक तक आ जाओ, फिर अपन यहाँ से 7 परिक्रमा करेंगे। लेकिन हमारे दिल ने गवाह नहीं दिए, ये सोच के भी कि चलो अकेला तो वैसे ही चलते हैं, अब ये रहेगा कि अकेले ही है, अकेले चलना है तो चलेंगे। क्योंकि 20 दिन का गैप हुआ, परिक्रमा से थोड़े दूर हुए, तो मन थोड़ा विचलित हुआ कि ऐसा लगा क्या करें, गाड़ी से चले जाएं क्या कर लें। और मित्र मिले, उनको लगा कि यार अब तो तुम गाड़ी से कर लो, लेट हो रहा है, जो हो रहा है। लेकिन मैया ने इसकी अनुमति नहीं दी। अंत में हम निकले वहाँ से, हम तीनों ने परिक्रमा पूर्ण की और अच्छे से की। लेकिन वो विचलन जो आया था वो मैया ही लाती है, वो मैया ही उसको ख़त्म करती है। जो अंतर्द्वंद चलता है ना, क्या करें, वो मैया ही प्रकट करती है, वो मैया ही उसको समाधान देती है। तो ये हुआ और हम चले, वो बड़े अच्छे से हमने मन परिक्रमा पूर्ण की और मैया के बड़े आभारी हैं। उनकी कृपा के बगैर कुछ संभव नहीं। नर्मदा परिक्रमा करने के नियम और अनुशासन तो हैं ही। उसमें सबसे पहले तो ये है कि आपको ब्रह्मचर्य का व्रत रखना है। नर्मदा परिक्रमा के दौरान आपकी एक ड्रेस कोड है, ये है दंड कमंडल लेके रखना है। सुबह से मैया की पूजा करके निकलना है और शाम को जब आश्रम में स्थान पाते हैं तो वहाँ एक समय है, मतलब ये पूरी परिक्रमा सूर्योदय से शुरू होती है, सूर्य अस्त पे समाप्त हो जाती है। रात्रि में परिक्रमा करने का कहा नहीं गया है। तो ये नियम है। खान पान जो है वो आश्रमों द्वारा निर्धारित हैं। आश्रम में जो उपलब्धता है वो आपको खिलाया जाता है, भर पेट खिलाया जाता है। आपको वही है कि वो उसको प्रसादी के रूप में ग्रहण करना है, उसको भोजन के रूप में नहीं तो आदमी अरे ये बना देते, आज रोटी बना, ऐसे भी कई वाक्य होते हैं, लेकिन वो हट के कर देते हैं लोग। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने नियम धर्म का पालन करते हुए आध्यात्मिक और व्यावहारिक परिवर्तन तो आए हैं, ये हमें अंदर से पता है। लेकिन अब हम जिस संसार से वहाँ गए थे, हम में एक्चुअल परिवर्तन आए हैं या नहीं, वो लोग बताएंगे कि हाँ तुम में परिवर्तन आया है। जो हमारा बाह्य परिवर्तन, जो हमारा व्यवहार, हमारी भाषा, हमारी बोली, हमारा भाव, यदि बदला है तो हमें तो पता है कि बदलाव आया है, निश्चित रूप से आता है। लेकिन पता और अच्छे से जब चलेगा जब लोग कहेंगे कि हाँ यार तुम्हारे व्यवहार में परिवर्तन आया। ये आता है। आंतरिक परिवर्तन, आध्यात्मिक परिवर्तन तो आता ही है। स्वयं को जानने के लिए कि हम क्या थे, क्या हो गए, ये तो हमें पता है। आज जैसे हमें लगभग हम सोमवार के दिन यहाँ आ गए थे और हम जैसा आदमी जो दिन में शायद खाना खाने और शाम को खाना खाने, रात में सोने के लिए घर आता था, बाकी समय
बाहर रोडों पे बिताते थे समय। जिस दिन से आए हैं अभी हम रोड पे जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए, क्योंकि ये द्वंद्व है कि हम किस रूप में जाएं। जो पहले वहाँ से गए थे उस रूप में जाएं, या परिक्रमा करके लौटे इस रूप में जाएं। हमारा पहनावा क्या होगा, हम क्या पहने, क्या सोचें, कैसे बात करेंगे, क्योंकि यहाँ तो अब जिस संसार से गए वहाँ तो एरे कायरे कह सकें, ये बोलचाल है। लेकिन नर्मदा परिक्रमा वासों में ऐसा कोई भाव नहीं होता। सामने वाला हर रूप मैया का होता है तो महानुभाव को हाथ जोड़ के ही बात की जाती है, कोई भी हो। तो दोनों में बहुत अंतर है। अब ये अंतर तो जब हम वहाँ से आए हैं, निकलने की हिम्मत अब जुटाएंगे, बाहर जाएंगे। अब बाहर के मतलब हमारे ही मिलने जुलने वाले लोग बताएंगे कि हम में अंतर है या नहीं है। यदि अंतर है तो परिक्रमा सार्थक हुई, और अंतर नहीं है तो कोई बात ही नहीं है। हमें रिपीट परिक्रमा तो करना ही है। अब परिक्रमा के बाद परिक्रमा ही एक अवसर होता है कि चलें फिर से करेंगे, क्योंकि वो सेवा भाव अपने अंदर है। जो सेवा भाव नर्मदा तट पर लोगों ने दिया, जो सेवा भाव जिनके पास कुछ नहीं लेकिन वो सेवा कर रहे हैं, उनकी सेवा देख के रोना भी आता है कि ये लोग सेवा कर रहे हैं, इनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है लेकिन ये अपने लिए चाय नाश्ता जो भी उपलब्ध करा रहे हैं वो करा रहे हैं। तो वो सेवा अपने अंदर आए, इसी भावना से अपन ने वो की थी, और उसमें अपन सफल भी है। और बाकी फिर ये दुनिया बताएगी कि क्या है। ये तो वही है ना कि परिवर्तन जो यदि आप आध्यात्म की तरफ गए हैं तो परिवर्तन तो आपके विचारों में, आपके स्वभाव में, सब में आना ही है। वो स्वाभाविक है, वही आए हैं। अब जब हम और कहीं, अब जैसे अभी तो बंद है, परिक्रमा में रहे तो परिक्रमा के लोगों से मिले, उन्होंने अपन को जाना, अपन से जुड़ा होगा। तो कुछ यदि अच्छे गुण देखे होंगे तभी तो लोग जुड़े। जैसे हम अकेले चल रहे हैं, हमारे साथ 10 हो गए, 20 हो गए, हर आदमी हमारे साथ चलना चाह रहा था, तो कुछ देखा तो होगा हमने। गुण दोष धर्म जो सब देखते हैं कि यार विचार ये ठीक आदमी है, यार ये है ऐसा, तो आदमी जुड़ता है। तो ये तो वहाँ की बात हो गई। अब यहाँ देखना है कि परिवर्तन मुख्य रूप से यहाँ के लोग बता पाएंगे कि हम परिवर्तन है, परिवर्तित हुए हैं या नहीं। अब दैनिक साधना तो प्रभु सुबह 5 बजे तो उठना ही उठना है। जैसे हम 5 बजे उठते थे, सुबह स्नान करके, चाहे ठंड हो चाहे ठंडा पानी हो, गर्म पानी उपलब्ध हो तो गर्म पानी, स्नान करके मैया की आरती पूजा करना, तैयार होके अगले पथ की रवानगी के लिए निकल पड़ना। और शाम को स्थान पर पहुँचे, स्थान पर सूर्यास्त के पहले रुक जाते, 2, 5, 10 मिनट में रुके। समय ठंड में 6 बजे सूर्यास्त लगभग हो जाता है, तो 6 बजे से आरती पूजा की। और जब अपन 20-25 किलोमीटर चलते हैं दिन में तो थकान शरीर में इतनी होती है कि भोजन तत्काल ही मिल जाते हैं, कभी कभी समय लगता है तो बीच में सो गए। लेकिन तपस्या ये है। और मैं तो अपना जाप करते जाता था, सारे रास्ते में मैंने जाप किया कि पहला कदम उठाया, दंड और कमंडल हाथ में, वो जो मंत्र जप शुरू किया, तो जब कहीं बैठे तो वहाँ मंत्र जप होगा, वो आगे बढ़े तो फिर मंत्र जप से शुरू होता था। वो मंत्र जप करते ही दिनचर्या वही रहती है। आज वही समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, यहाँ आ गए। अब धीरे धीरे मैया पार लगाएगी, इस संसार से भी जोड़ेगी, उसे वहां से तो जुड़ेगी, सामंजस्य बनाएगी तो मैया बनाएगी, थोड़ा सा समय लगेगा। यात्रा के दौरान यदि मैं मंत्र जप करता था तो जोर से तो करता नहीं था, मन से ही करता था, तो लगभग मौन की स्थिति रहती थी। मौन में जा रहा है, आजू बाजू कोई आ गया तो बात करता है तो वहाँ में जवाब दिया, थोड़े आगे बढ़ गए। मतलब एकदम से ये नहीं कह सकता कि मैं मौन रहा, हाँ हूँ मैं जवाब तो, लेकिन मंत्र जप करता रहा सतत, तो लगभग मौन की स्थिति रही हमारी, और हमने वो किया। तो उसको मौन ना मान के करें, वो तो मंत्र जप करते हुए हमने किया। और जैसे एकादशी का व्रत होता है, ये एकादशी का व्रत किया,
नवरात्रि के अभी ये चैत की नवरात्रि निकली, 9 दिन मैंने व्रत किया और पैदल भी चले, ऐसा नहीं कि रुके। वैसे कहते हैं लोग कि यदि आप व्रत कर रहे हो तो आपको आराम करना चाहिए उस दिन, जैसे 11 के व्रत, अमावस पूर्णिमा के दिन आपको यात्रा नहीं करना, ऐसा नियम धर्म में बताते हैं। लेकिन ऐसे हम लोग कहीं नहीं रुके, सतत चलते रहे, व्रत भी किया, उपवास भी किया, जी तपस्या और जो भी आप मान लें। देखो, एक तो सुबह शाम की जो आरती के साथ मैं गुरु मंत्र का मालाएं करता था, 5 माला सुबह, 5 माला समय। और जब मैं पैदल चलता था तो मैया का मंत्र है, त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। तो ये हम जपते रहते थे, यही सतत लगातार, लगभग हमने ये 50 लाख 51 लाख के पार हमने ये मंत्र का जाप किया उतने, क्योंकि हमने अनुमान लगाया कि जब हम 3-4 कदम चलते हैं तो एक मंत्र पूरा होता है। तो 1 किलोमीटर में कितने कदम, ऐसा अनुमान लगाया कि लगभग हम 50 लाख मंत्र जप किए, ऐसा अनुमान हमने लगाया। तो ये मंत्र हम जप करते हैं। मूल रूप से जो नर्मदा परिक्रमा में निकलता है तो उसके अंदर सेवा भाव तो जागृत हो ही जाता है। मतलब आपको यदि कुछ चोट लगी तो 2 लोग खड़े होकर उठाएंगे कि अरे कहाँ चोट लग गई, आपको कुछ हुआ तो, ये ऐसा होता है। लेकिन अब नर्मदा परिक्रमा में भी कई प्रकार के लोग परिक्रमाएं कर रहे हैं, ये नर्मदाष्टक में भी लिखा है। मतलब सब प्रकार के लोग यात्रा करते हैं, कुछ घर से भगाए हुए भी यात्रा कर रहे हैं, तो वे विवादु हैं। कुछ नशे के लिए भी यात्रा कर रहे हैं, गांजा खूब मिलता है, गांजा का। लेकिन मैया ने मान सम्मान सबको बराबर दिया है, ये एक समानता है मैया की, कि सबको मान सम्मान एक सा हर आश्रम में मिलता था, वो सब टाइप के लोग होते हैं। तो यदि एक्चुअल मतलब जो नर्मदा परिक्रमा अपने किसी संकल्प के लिए कर रहे हैं तो उनका भाव स्वरूप सब अलग होता है। और जो अपना समय पास करने के लिए भी यात्रा करने के लिए, उनके कुछ नटखट रूप वहाँ देखने को मिलते हैं, लड़ाई झगड़ा ऐसा वो विवाद बनाते हैं, उनको अपन को नकार के चलना पड़ता है कि भैया तुम अपना देखो। तो ऐसे कई होते हैं। जन सेवा तो यही है प्रभु की, जो दान मिलता है अपन को, बहुत दान मिलता है, लोग रुपया पैसा भी देते हैं, बिस्किट के पैकेट भी देते हैं नाश्ता में चलते चलते। तो अपन को बिस्किट मिला, वो अपन ने बच्चों को बांट दिया। अब इसको जो भी माने, जैसे पैसे अपन को किसी ने 100 दिए तो उसमें 100 रुपये मिला के 200 रुपये खर्च अपन ने कर दिए। जैसे किसी आश्रम में गए, अपन ने देखा कि आश्रम को ज़रूरत है, तो अपन ने भैया धीरे से जाके उस आश्रम वाले को कुछ जो अपनी इच्छा के अनुसार अपन ने दान भी दिया। वो कहीं रुके, कन्या भोज भी कराए, गौ सेवा, गौशालाएँ हैं जहाँ जो सेवाएँ देती हैं, गौ माताओं के लिए कुछ अपन ने जो भी बना अपन से वो करके आए। फिर अपन संकल्प भी लेते आए कि प्रभु मैया हमें यहाँ बार बार बुलाएं, इनकी सेवा के लिए बुलाएं। तो वो तो अब सतत चलते ही रहना है। और जैसे मैया की एक और परिक्रमा होती है, शायद 3-4 जगह है पूरी मैया में, जहाँ मैया उत्तरायण की पूरी उत्तर दिशा की तरफ बही है मैया, बिल्कुल एकदम उल्टी उत्तरायण। तो उत्तरायणी परिक्रमा कहलाती है। वहाँ आसपास के बहुत सारे लोग वो परिक्रमा भी करते हैं। परिक्रमा छोटी होती है लेकिन बहुत सारे लोग करते हैं। अभी चैत्र की नवदुर्गा के बाद बहुत सारे होते हैं। अभी भी छोटी छोटी परिक्रमाएं जो होती हैं, जो बहुत सारे लोग करते हैं, ये परिक्रमा भी जहाँ उत्तरायण, उसका भी उतना ही महत्व माना गया है जितना पूर्ण होता है। मध्य प्रदेश में प्रवेश करते हैं तो तट पे सारे में खेती लोग करते हैं, गेहूं की फसल लगाते हैं, उसके बाद मूंग लगा देते हैं जैसे। तो खेतों में से जाना, खेतों में पानी चल रहा है, फव्वारे चल रहे हैं, इस तरफ मैया है, कीचड़ में अपन घुटने के नीचे चल रहे हैं, कुछ लोग गिर भी रहे, पड़ भी रहे, पाइप डले हैं खेतों में, पूरा प्राकृतिक होता है। मैया के ऊपर अपन निर्भर होते हैं। हमें तो मैया ने कभी उपटा भी नहीं लगाया, ना कभी गिरे,
इसने बेडोल शरीर लेने के बाद भी कभी अपन गिरे नहीं, सब चलते रहे, गीले कीचड़ में चल रहा है, सब चल रहा है, सब जगह से अपन निकल गया। एक्चुअल प्रकृति वही है कि पानी, जल, थल, सूर्य देवता भी हैं, सब है, वहीं मिल जाता है। जीव जंतु सब मिलते ही हैं वहाँ, पूरा समागम पृथ्वी का वहीं तट से चलने में जो आनंद की प्राप्ति होती है वो सब मिलता है। वो तो ये भाव आ जाते हैं कि यहाँ ये करने लायक है तो अपन खुद करेंगे, कि यहाँ पेड़ लगना है तो अगली यात्रा में जाएंगे तो कुछ पेड़ लेके जाएंगे कि भैया यहाँ पेड़ लगा दो, तो अपन खुद लगाओ। अपन एक लगाएंगे तो लोग 10 लगाएंगे। तो ये तो पेड़ तो तट के ऊपर ही लग सकता है, क्योंकि बाकी उस जमीन में तो जो बाढ़ वो सब आती है तो मैया ले जाती है उखाड़। ऊपर पेड़ लगना है तो पंचायतों की तरफ से वृक्षारोपण होता है, ऊपर प्रधानमंत्री रोड्स के किनारे पेड़ लगें। इसकी ज़रूरत है कि परिक्रमावासी जब वहाँ से चलते हैं तो कम से कम छाया उनको बैठने के लिए मिलती जाए, तो पैदल यात्रियों के लिए वो एक अच्छा सुलभ चीज़ होगा। और पर्यावरण की दृष्टि से वैसे हमें कहना नहीं चाहिए, रेत का उत्खनन इतने गंदे तरीके से हो रहा है गुजरात में, हो सब स्टेटों में रहा है, लेकिन गुजरात में तो इतने बड़े पैमाने पर हो रहा है कि मैया को पाइपों में से निकाल दिया और ऊपर से ट्रक निकल रहे हैं, बड़ी बड़ी मशीनें लगी हैं जो रेत छान रही हैं, गिट्टे छान रहे हैं। अब किसी को बोलो, मतलब ऐसा लोग वहाँ के बताते हैं कि भैया यहाँ से परिक्रमावासी निकलते हैं तो जो ऊपर से भी चढ़ा देते हैं, वो कोई किसी से कोई बोलने वाला नहीं है। तो ये पर्यावरण की दृष्टि से बहुत घातक है कि मैया वहाँ विशाल और बृहत रूप में थी, तुमने पाइपों में से निकाल दिया। डैम बंदे हैं, धार कम हुई तो उन्होंने पाइप में से निकाल के पूरी, बड़ा पाठ है, किलोमीटरों में पाठ है, तो रेत छान रहे हैं वो तो मैया ही में सब कर रहे हैं। तो ये देख के रोना भी आ जाता है कि ये क्या है। वैसे ये यात्रा तो अब संत लोग तो कम मिले हैं, हमें बहुत कम, लेकिन संसारी लोग, ये गृहस्थ लोग ही कर रहे हैं ज़्यादा। संत लोग तो अब निकलते हैं, और संत लोग 3 साल वाली परिक्रमा करते हैं, हमने बताया आपको। तो एक आश्रम में गए, रुक गए, तो ये जो भीड़ और ये सब दिख रही है, ये सब गृहस्थ लोगों की, सन्यासी कम है उसमें, और आजकल तो बच्चे भी कर रहे हैं। तो जो बच्चे होते हैं वो कम दिनों में कर लेते हैं, उम्र के हिसाब से। जो जैसे हमारे साथ 80, 82, 85 साल तक के लोग चले, मतलब परिक्रमा करने में उम्र का कोई बंधन नहीं है, किसी भी उम्र का आदमी कभी भी परिक्रमा कर सकता है। मतलब वो ये सोच कर ना करे कि हम कर रहे हैं, वो तो मैया कराती है। मैया को सौंप दे जाके कि हमें परिक्रमा करना है, तो उसकी परिक्रमा करेगा। सारे गृहस्थी कर रहे हैं। और आज जो यात्रा, जैसे कुंभ, पहले सन्यासी लोग तो जाते थे, आज कुंभ में पूरे देश ने स्नान किया, 60 करोड़ के ऊपर लोगों ने। ऐसे ही ये यात्रा होने वाली है, सारे गृहस्थ लोग परिक्रमा करेंगे, सन्यासी लोग तो दर्शनार्थी होंगे और सेवा करेंगे। आगे आने वाला समय जाइए, उनको सेवा देंगे, और सारे गृहस्थ लोग जुड़ेंगे, सनातन से जुड़ें। और एक बार जो वहाँ यात्रा कर लेता है, 100% उसके जीवन में बदलाव आते हैं। वो बदलाव इस सांसारिक जीवन में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। वही तो आध्यात्म है भाई। अब जैसे हम मंत्र जप करते चल रहे हैं, तो अंदर से हमारी वो परिक्रमा तो चल ही रही है। जो पैदल से शरीर हमारा कर रहा है, वो तो यात्रा कर ही रहा है। और अंतर मन से भी वही यात्रा है कि अब जैसे अब ये हम बैठे हैं, निकले नहीं, अब मन वहाँ बाहर जाने को नहीं करना, क्योंकि हम वो यात्रा करके आए, हम कैसे जाएं। तो ये भी तो एक यात्रा ही है। उस यात्रा ही करने के बाद तो ये सब प्रकट होगा कि हम उस संसार में कैसे जाएं जहाँ से हम यात्रा करने गए थे, हम किस रूप में जाएं, कैसे जाएं। ये वही तो यात्रा है, ये एक मन की यात्रा है कि हम वहाँ किस रूप में जाएं, बाल कटा लें, दाढ़ी मुड़ा लें, चोटी करा लें, कैसे जाएं। वो संसार, जिस संसार में हमें जाना, मतलब जो हमारी मंडली है जहाँ से गए,
तो वहाँ जाने में भी हमें अब सोचना पड़ रहा है कि हम कैसे जाएं, मतलब वो हमें क्या बोलेंगे, क्या हम ज़्यादा ये बातें ऐसी धार्मिक करेंगे, क्योंकि वहाँ की भाषा अलग है। नर्मदा परिक्रमा में मैया से शुरू होता है और मैया पे ख़त्म होता है, सारी बातें मैया से शुरू होती हैं और मैया पे ख़त्म होती हैं कि ये मैया ने कराया, ये मैया ने कराया, मैया ऐसा कराएगी और मैया ये सब कराएगी। अब ये सब हम वहाँ जाके यदि करेंगे कि ये मैया ने कराया, तो आदमी कहीं ये ना कहने लगे, एक विचार आता है कि यार ये डिप्रेशन में चला गया, ये ऐसा है, या ये ऐसे उठेंगे प्रश्न, लोग कहेंगे कि यार तुम किस तरफ जा रहे हो। तो ये अभी जब वहाँ का थोड़ा सा स्वरूप कम हो, ये हो, जब हम जाएं, जब सामंजस्य बने दोनों उसमें कि हम यहाँ भी रहें यहाँ भी रहें। तो अभी तो बहुत उस दौर से गुजर रहे हैं कि दो नाव पे सवारी कैसे करें क्योंकि ये एकदम अलग चीज़ है, ये संसार हो मैया का संसार हो दुनिया। नहीं, हमें वो होम सिक तो वैसे हमने आपको बताया कि हमने दादा परदाओं इन सबको बताया कि वो तो ब्लड में है। होम सिक कभी रही नहीं है। मतलब एक तो हमारा सम्मिलित परिवार है, तो हम कहीं बाहर भी रहे तो हमें कभी कोई टेंशन नहीं रहा कि हमारे बच्चों का क्या होगा, क्या है कैसा, ये आदत में है। अब जैसे हम दिन में 2 फोन लगाते थे, एक थोड़ा सा वो था कि हमारी बेटी हमारी माँ था। जब मैं यहाँ से परिक्रमा में गया तो छोटी थी, मतलब अभी भी छोटी है वो समय, लेकिन 8-9 महीने की थी ना, तो उड़ा पाती थी ना चल पाती थी। अब वो बिटिया आ गई कि पापा जा रहे हैं, 8-10 दिन पहले आ गई। अब वो इतनी सी बच्ची हमें ऐसे चिपकी उस 10 दिन कि वो छोड़े ही ना। तो थोड़ा सा मोह उसके प्रति आया कि यार ये इतनी सी बच्ची क्यों चिपक रही, जो पहले हमें देख के दूर भगती थी, मतलब रोने लगती थी, गोदी नहीं आए। तो पता नहीं उसको क्या आभास हुआ कि ये जा रहे हैं वो, तो उसके प्रति तो एक फ़ोन उससे बात करने के लिए, तो उसको मैंने फ़ोन पे ही बढ़ते देखा, वो बोलने लगी, नर्मदे हर करने लगी, ये सब मैंने फ़ोन पे ही देखा। और एक घर में लगा लेते थे, कभी पत्नी को, कभी मित्र को, कभी ऐसा, बस। बाकी फ़ोन तो 2 टूट गए, किसी का कैमरा ख़राब है, किसी ने वीडियो बनाया, लेकिन हमने कभी नहीं। एक पहली सेल्फी निकलते टाइम डालते थे कि वो सेल्फी ये दर्शा दे सबको कि हम स्वस्थ हैं, अगले आश्रम के लिए हम रवाना हो गए, मतलब सब ठीक है। अब किसी को फ़ोन लगाने की ज़रूरत नहीं है कि कैसे हो, अब हम ज़रूरत होगी तो फ़ोन लगाएंगे। तो ये होम सिकनेस और ये सब कभी अब वो हम आपको बता तो नहीं सकते कि कैसे प्रकाश, क्योंकि उसके लिए शब्द नहीं है, वो तो हमने अनुभव किए हैं। अनुभूति होती है तो अनुभव हुए हैं, अब अनुभव हुए हम वो आपको बता नहीं सकते क्योंकि उसके लिए शब्द ही नहीं है हमारे पास कि हम कैसे बताएं कि कैसा प्रकाश हो, कैसा क्या है। उसके लिए तो आपको स्वयं को परिक्रमा करना पड़ेगी, तब आपको जब अनुभूतियाँ होंगी तब आपको पता चलेगा कि अनुभूतियाँ क्या है, आध्यात्मिक, उनको अपन बता नहीं सकते। यात्रा जब शुरू की तो माँ रेवा के सहारे अपन ने शुरू की, माँ रेवा को सुपुर्द करके अपन ने यात्रा शुरू की कि मैया हमारी यात्रा पूर्ण कराना। अब चूंकि गुरु से दीक्षित हैं, गुरु मंत्र की माला सुबह शाम कर ही रहे हैं, तो गुरु तत्व भी माता के साथ हमारे साथ हमेशा साथ रहा। और फिर गुरु आश्रम भी रहा, गुरु आश्रम में गए, हमने आपको इसके बारे में ही बताया, गुरु से ही मिले, गुरु का आशीर्वाद तो सतत अपने ऊपर है, तो है गुरु। ये परिक्रमा तो आध्यात्म की दृष्टि से है, धार्मिक दृष्टि से है, और सबसे बड़ी चीज स्वास्थ्य की दृष्टि से है। स्वास्थ्य की दृष्टि से ऐसी कि जैसे हम यहाँ से जब परिक्रमा शुरू की तो हम 95 किलो का वजन लेके गए थे, और हम लौटे जब तो हम 81 किलो के हो गया है। हमारा वेट लॉस हुआ, शुगर बीपी की गोलियां खाते थे, उनमें कमी आई,
जैसे वजन कम हुआ तो वजन हम 20 साल से बैडमिंटन खेल रहे हैं, सुबह घूमने जाते हैं, इन सब में नहीं हुआ, इसमें हुआ। अब इसको मेंटेन करने की बात है। स्वास्थ्य के लिए अब जैसे परिक्रमा के दौरान जिस दिन मैंने परिक्रमा शुरू की, उस दिन एक गुजरात के भाई आए जिनने परिक्रमा शुरू, हमारे साले साहब ने भी परिक्रमा की है, उनके साथ शुरू की थी, उनने 3 साल में ख़त्म की थी। जिस दिन मैं परिक्रमा शुरू करने गया तो ओंकारेश्वर में एक गुजराती भाई हमसे मिलने आए। उनने बताया कि प्रभु हमारी एक किडनी तो कट के पहले ही फिक गई थी, दूसरी किडनी जो आधी सड़ गई थी, इतना बड़ा चेहरा था, पूरे शरीर में स्वेलिंग थी। घर वाले तो अब इंतजार कर रहे थे कि ये कब जाएगा, कि अब जाएगा, कि तब जाएगा। तो हमने नर्मदा परिक्रमा शुरू कर दी। वो 3 साल 13 दिन में हमने परिक्रमा, 3 महीने 13 दिन में परिक्रमा की। वो आज आपके सामने खड़े, एकदम स्लिम व्यक्ति जो हाथ में अपने घर जाने का टिकट का रिजर्वेशन लेके आया था। तो मैंने 3 साल बाद अब मैं अब घर वालों को दिखाऊंगा कि मैं कैसा हूँ। मतलब स्वास्थ्य के लिए मैया के जल में कितनी मेडिसिन, दवाइयाँ जो भी हैं, वो तो आप जब जल ग्रहण करेंगे तो पता चलेगा। जैसे एक महात्मा तो अकेले जल पे ही दिन में 300 ग्राम जल लेते हैं, बाकी और कुछ सेवन नहीं करते। बड़ा नाम है उनका, बड़ी यात्रा, 3-4 साल से लगातार यात्रा कर रहे हो, दादा गुरु नाम से जाने जाते हैं। उनके कई मेडिकल परीक्षण हुए, लेकिन स्वस्थ है वो केवल नर्मदा जल पे कर रहे हैं। तो नर्मदा जल में वो चीज़ें तो हैं जो आपके शरीर को स्वस्थ रखने के लिए चाहिए। तो जब आप 5-6 महीने की ये यात्रा करते हो, सतत लगातार आप जब नर्मदा जल का सेवन करते हैं, तो उनमें ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो आपके कैंसर, किडनी, ये ब्लड प्रेशर, शुगर पे तो ऐसे कि आप इतनी यात्रा कर रहे, इतनी पैदल चल रहे, उतनी एनर्जी बर्न हो रही, तो शुगर कम हो गई, कंट्रोल है, ये अच्छी बात है। लेकिन और दूसरे रोग भी, चर्म रोग, आदमियों के शरीर के चर्म रोग, आंखें धोने से आंखों की रोशनी बढ़ी लोगों की, ऐसी कई, मतलब लोग मिले तो हमारा तो ये होता था, ऐसा हो गया हमारा। तो मैया के जल में इतनी शक्ति तो है कि वो आपको पूर्ण रूप से स्वस्थ कर सकती है यदि आप चाहें। और जनमानस के लिए यही संदेश है कि किसी भी उम्र में कभी भी आप एक बार कम से कम अपने जीवन में माता की परिक्रमा जरूर करें, आपके स्वास्थ्य के लिए, आध्यात्म और धर्म के लिए। वो आध्यात्मिकता तो हर हिंदू मुस्लिम सब में आध्यात्मिक दृष्टि होती है, तो कोई भी कर सकता है। इस परिक्रमा में कई ऐसा, एक दिन तो ऐसा आया, मैंने घर में ही फ़ोन करके बताया कि मुस्लिम भाई टोपी लगा के जा रहे थे, हम अकेले आ रहे, नर्मदे हर की आवाज़ लगा के गया। तो हम प्रसन्न हुए कि चलो लोग बात अच्छे हैं, नर्मदे हर की आवाज़ दे के हम आगे निकले। तो हमारा बैग उस दिन बस से आया था, उस बस वाले ने हमारा बैग एक मुस्लिम की दुकान पर रखा, उठाने गए तो वो मुस्लिम था। सामने हमने सोचा कि थोड़ा सा नाश्ता कर लें, तो नाश्ता नहीं मिला। तो एक बिटिया दिखी है मैं, छोटी सी, तो बच्चों को अपन कुछ देते जाते हैं कि मैया होगी, अपनी ये विश्वास रहता है कि मैया हो, तो मैया को कुछ दिया। तो उसने अपने पापा की तरफ देखा, तो उसको पापा को देखा तो वो मुस्लिम परिवेश में था। तो हमने कहा कोई बात नहीं बेटा, उधर मत देखो, तुम तो अपना, तुम हमारी मैया हो, ये सब करो। वो फिर इच्छा हुई कि समोसा खाना है, तो उसने बताया कि वहाँ चले जाओ। तो वहाँ उस दुकान पर गए तो वो भी मुस्लिम की दुकान थी, लेकिन उसने भी समोसे बिना प्याज लहसुन के बनाए थे कि भैया परिक्रमावासी आते हम खिलाते। तो इस परिक्रमा में कोई किसी की जात नहीं पूछता कि तुम किस जात के हो, किस धर्म के हो, कैसे हो। हम परिक्रमा कर रहे हैं, आप हमारी सेवा कर रहे हैं, आप अगली बार परिक्रमा करेंगे, हम आपको सेवा करते मिलेंगे। कोई किसी की जात नहीं पूछता। ये एक ऐसी जगह है, सब जो परिक्रमा कर रहे हैं वो सब नर्मदा जी के पुत्र हैं, नर्मदा मैया के पुत्र हैं, पुत्रियां हैं, सब हैं। और स्वयं माई भी परिक्रमा के दौरान आपके साथ सदैव साथ रहती हैं। नहीं तो हम जैसा व्यक्ति, मतलब शरीर से बेडोल, इतनी बड़ी झाड़ी की पहाड़ियाँ और ये सब पढ़ के चल के आए, ऐसा कभी नहीं लगा कि ये पहाड़ मैंने चढ़े हैं। वो तो मैया हाथ पकड़ के चढ़ाती है। वो कोई भी व्यक्ति, मतलब इतने बड़े बड़े शरीर के लोग, हम तो अभी है, मतलब 150 किलो को लोग परिक्रमा कर रहे हैं, वो चल रहे हैं, उनको चला रही है।
मतलब आपको सिर्फ मैया को सौंपना है, परिक्रमा वो करती है, वो कराती है, आपको तो सिर्फ संकल्प लेना है। तो जनमानस के लिए तो यही है भैया कि जीवन में एक बार परिक्रमा जरूर करें, और जितनी जल्दी करेंगे तो आगे भी आप करेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। मंत्र तो यही है प्रभु कि आप स्वस्थ रहने के लिए एक बार मैया की परिक्रमा करें, और लोगों को बोलें कि एक बार मैया की परिक्रमा जरूर करके आएं। क्योंकि परिक्रमा करने के लिए लोगों को लगता है कि पैरों की जो ज़रूरत है, हमने बिना पैर के आदमी परिक्रमा करते देखे, इनके दोनों पैर नहीं है, नकली पैर लगा के वो परिक्रमा कर रहे हों, झाड़ी की पहाड़ी चढ़ रहे हैं, इनके दोनों हाथ नहीं हैं, वो परिक्रमा कर रहे हैं, कैसे पकड़ेंगे, क्या करेंगे, वो सब मैया पकड़ती। ऐसे ऐसे अब ये चमत्कार हैं कि बिना पैरों का आदमी परिक्रमा कर रहा है, बिना हाथों का आदमी परिक्रमा कर रहा है। जहां आपने मन में जो खाने की इच्छा जताई, मैया आपको वो खिला रही। तो ये चमत्कारों का वो है, चमत्कार ही चमत्कार है। पूरा परिक्रमा चमत्कारों से भरा रहता है। इतने आप अंदर से वैसे रहते हैं प्रफुल्लित के, वाह हम किस दुनिया में आ गए, कहाँ से चले थे कहाँ आ गए। तो यही है भैया मंत्र, एक बार परिक्रमा जरूर करें, उस दुनिया को जरूर देखें, उस दुनिया से अछूते ना रहें। और मैया बिल्कुल हाथ पकड़ के चलती है और दर्शन देती है। नहीं, ऐसा संकल्प हम कोई नहीं है संकल्प लेने वाला, वो मैया ही उद्वेलित करती है कि अब तुम कल से निकल जाओ। अब आज मैं कल की बात बता रहा हूँ। कल हमारा एक दामाद जबलपुर में रहता है, कल उसका फ़ोन आया लगभग 3 बजे कि अरे, हमने कहा हमारी तो परिक्रमा हो गई। कि आपकी परिक्रमा हो गई? आपने कही ये दुबे जी बोल रहे हम आज से ही परिक्रमा शुरू करना चाहते। एक कोई दुबे जी थे कि आप थोड़ी सी बात कर लो। हमने उनको बताया, हमने कहा अब यदि आप परिक्रमा शुरू करेंगे तो आपको ये थोड़ी सी दुविधाएं, मतलब अव्यवस्थाएं होंगी आपको, क्योंकि अब परिक्रमावासी कम हो गए, तो कुछ जो टेम्परेरी आश्रम चलाते हैं, सेवा देते, वो बंद हो जाते हैं, तो वो सेवाएं कम हो जाएंगी। बड़े आश्रम खुले मिलेंगे आपको। और यदि आप पूरी यात्रा नहीं कर पाए 2 महीने में, तो नावड़ी बंद हो जाती है जिससे समुद्र पार करते हैं, वो कैसे करेंगे? वो सब चीज़ें हमने उनको बताई। तो वो इतने आवेश भाव में थे, मतलब कि हम रोज 50 किलोमीटर चलते हैं और हम यहाँ 60 किलोमीटर चले, लेकिन परिक्रमा हम आज ही जा रहे हैं। तो हमने उनसे इतना बोला कि ठीक है, इतना कर लो आप कि आप जबलपुर से शुरू ना करके ओंकारेश्वर तक चले जाओ, ताकि आप नावड़ी जल्दी पार कर लें। क्योंकि शायद अक्षय तृतीया के आसपास वो नावड़ी बंद हो जाती है और फिर बरसात में बंद रहती है, तो वो बंद हो जाएगी तो फिर परिक्रमावासी पार नहीं कर पाता। पहले क्रॉस करके फिर आ जाओ, फिर करते रहना। आप 50 किलोमीटर चलो, 60 किलोमीटर चलो, जो भी। तो यही है, जीवन में एक बार नर्मदा परिक्रमा जरूर करें। और संकल्प तो ऐसा है, अंदर है, भाव है, आ जाए, कल मन हो जाए तो कल चले जाए, वो तो मैया के बुलाने पे है। जब मैया बुलाएगी तब चले जाना। अपन कुछ नहीं करते, वो सब ईश्वर माँ कराती है। वही से ये शरीर चल रहा, अपन जो हम पालते का हम, यही हम खत्म कर देती है वो मैया। सारा अहंकार आपका धरती पर रहा रहता है। जब आप धूला में बैठ के, पत्तल में बैठ के खाना खाते हैं ना, तो आपको सब याद आ जाता है कि यही है परिक्रमा। आपका अहंकार खत्म कर देती है माँ। यदि आपका अहंकार खत्म हो गया तो फिर पूरा संसार आपका है। जिस रूप में जैसे आप रहना चाहेंगे वैसे रहेंगे। तो नर्मदा परिक्रमा जरूर करें। यही जनमानस के लिए, यही आपके लिए ये मंत्र है, सबसे बड़ा मंत्र है, नर्मदे हर। नर्मदे हर करते रहिए, अपना जीवन आगे बढ़ाते। नर्मदे हर।